दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी मुझे प्रफुल्लित कर दिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। रोहित एक बर्फी के टुकड़े या टॉफी के लिए जिस तरह से ठुमक ठुमक कर अपनी मासूम करतब दिखाता, उसकी माँ बेटे पर बलि बलि जाती। आज मुझे कहीं भीतर तक गुदगुदी हुई थी। वैसे तो बात सुलझाने लायक थी, परंतु मैं खुशी से विभोर हो उठी थी। मेरा 7 वर्षीय बेटा रोहित धूल पसीने से सराबोर तूफानी गति से कमरे के भीतर आया। गंदे पैरों से साफ सुथरी चादर बिछे पलंग पर 2-4 बार कूदा, फिर पलंग से ही उस कुर्सी के हत्थे पर कूदा जिस पर मैं बैठी थी। हत्थे से वह मेरी गोद में लुढ़क गया और मचल मचल कर अपने धूल पसीने से मेरी साफ सुथरी रेशमी साड़ी को सराबोर कर दिया। 2-4 मिनट मुझसे लिपट चिपट कर ममता की सुरक्षा से अस्वस्थ हो फ्रिज की ओर लंबी कूद लगाई। एक बोतल निकालकर गटागट पानी पिया, फिर जिस गति से आया था उसी गति से वह बाहर खेलने के लिए निकल गया। रोहित की उस हुड़दंगी हरकत के बावजूद मैं खुश इसलिए हुई क्योंकि ऐसी हरकत ने उसका बचपना लौट आने का दृढ़ संकेत दिया था। मेरी यह बात शायद अटपटी या मूर्खतापूर्ण लगे, क्योंकि किसी बच्चे का बचपना लौटने का भला क्या मतलब है। बच्चा है तो बचपना तो होगा ही। बिल्कुल ठीक बात है। रोहित में भी बचपना था। शुरू के 4 साल तक तो उसका बचपना ऐसा मोहक था कि सूरदास के श्याम का चित्रण भी मुझे फीका लगता था। एक बर्फी के टुकड़े या टॉफी के लिए ठुमक ठुमक कर वह जब भी अपने मासूम करतब दिखाता तो बरबस ही रसखान की छचियाँ भर छाछ पे नाच नचावे वाली पंक्तियाँ याद आ जाती थी। उसकी संगीतमय लयदार तुतलाती बोली पर मैं यशोदा मैया की तरह बल बल जाती थी। लेकिन ऐसा बस 4 सालों तक ही हुआ। उसके बाद अचानक उसका बचपना कम होता गया और वह मुरझा सा गया। उसके मुरझाने का जिम्मेदार अन्य कोई नहीं बल्कि मैं ही थी, उसकी माँ। किसी भी माँ की तरह मैंने सपने में भी नहीं चाहा था कि मेरी कोख का फूल असमय मुरझाए, बल्कि मेरी कल्पना का फूल तो कुछ ज़्यादा ही खिला खिला रंगीन स्वस्थ प्यारा व मनमोहक था। शायद कल्पना की यह दयाती ही मेरी शत्रु बन गई, मेरे रोहित के बचपने के लिए घातक बन गई। रोहित के 4 साल का होने तक तो मैं सचमुच एक खुशहाल माँ रही। मैंने जो भी कल्पनाएं की थी वे मानो किसी जादू की बदौलत पूरी होती हुई गई, बल्कि कल्पना की जो दयाती की थी वह भी पूरी होती गई। मैंने चाहा था कि पहला पहला मेरा लड़का हो, वही हुआ। वह किसी मॉडल बेबी की तरह घुघराले बालों वाला, तंदुरुस्त, गोरा व चमकदार हो। रोहित वैसा ही पनपा। मेरी कल्पना के मुताबिक ही उसने 2-3 शिशु सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीती। अपने सुदर्शन पति के साथ स्वयं सुदर्शना बनी। अपने किलकारते बेटे को प्रेम में लिटाकर जब मैं पार्क में टहलती थी तो कोई गहरी साध पूरी हुई लगती थी। संतान के मामले में हर ओर से प्रथम गिने जाने की मेरी आदत सी पड़ गई। मुझे इस बात का अभिमान भी हो चला था। फिर मानो मेरे अभिमान पर किसी ने चोट करनी शुरू कर दी। उस दिन रोहित को सजा धजा कर तथा खुद भी सज धज कर मैं व मेरे पति दाखिले के वास्ते रोहित को स्कूल ले गए। वह स्कूल शहर का सबसे अग्रणी अंग्रेजी का स्कूल था। हालांकि वह हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु सिर्फ दूरी के कारण उस सबके प्रसिद्ध स्कूल को नकारना मुझे मान्य नहीं था। फिर उस स्कूल की एक शानदार स्कूल बस चलती थी जो कि हमारे घर के नज़दीक ही रुकती थी। स्कूल की यूनिफॉर्म में रोहित को बस स्टॉप तक लाना व बस में चढ़कर उसे बाय बाय करने वाली कल्पना को साकार करने के लिए यह बेहद उपयुक्त मौका था। लेकिन ये सब कल्पनाएं धाराशाही होती लगी जब रोहित को स्कूल में प्रवेश ना मिला।
इसका कारण यह था कि प्रवेश परीक्षा में रोहित कुछ भी नहीं कर पाया था। दरअसल मैंने उसे कुछ सिखाया ही नहीं था। मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ था कि इतने छोटे बच्चे की लिखित परीक्षा भी होगी। फिर मैंने दांतों तले उंगली दबाकर रोहित से भी छोटे बच्चों को वहां पेंसिल थामे या ए से जेड तक लिखते देखा। एक 4 साल का बच्चा तो वहां ऐसा था जो बड़े बड़े सवाल हल करके सबको चौंका रहा था। कहते हैं उसका टीवी में भी प्रदर्शन हो चुका था। स्कूल से विफल लौटकर मैं अपने कमरे में खूब रोई। इतना रोई कि घरवाले परेशान हो उठे। सुंदर सी रिपोर्ट कार्ड में 100% नंबर व शानदार रिपोर्ट लता रोहित। नर्सरी राइम को पश्चिमी धुन में सुनाता रोहित। मीठी मीठी अंग्रेजी में सबसे बतियाता रोहित। सारे सपने चूर चूर हो गए थे। बहरहाल यह बेहिसाब रोना धोना काम आया। मेरे लगभग विरुद्ध ससुर विचलित हो उठे। पहले तो वे मुझे सुना सुना कर मेरी सास को समझाते रहे कि बच्चे को पास के रविंद्र ज्ञानार्जन निकेतन में डाल दो, वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, परंतु माहौल हिंदुस्तानी रहता है। अपने त्योहार संस्कृत आदि के बीच रहकर बच्चा बड़ा होता है। पुस्तकें भी बाल मनोविज्ञानों द्वारा स्वीकृत सरल व क्रमबद्ध होती है, परंतु उनकी ये सब बातें मुझे उन्हीं के हिसाब की पुरातन व बूढ़ी लगी। मेरा रुदन जारी रहा। फिर मेरी सास के उकसाने पर वे कहीं बाहर गए। थोड़ी ही देर में लौट आए और मुझे सुनाते हुए मेरी सास से बोले, इससे कह दो कि कल रोहित का दाखिला उसी स्कूल में हो जाएगा। शिक्षा निदेशन के प्रचार से कह दिया है। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए और मैं बौखलाई सी चुप हो गई। मैं मन ही मन ससुर जी की जय जयकार कर प्रफुल्लित हो उठी। रात को जब पतिदेव दफ्तर से लौटे तो उन्हें दरवाजे पर ही यह बात बताई। वे खुश होने के साथ थोड़ा चिंतित भी हो उठे कि क्या रोहित अन्य बच्चों के बराबर आ पाएगा। मैंने कहा, चिंता की बात ना करें, महीने भर के भीतर ही रोहित कक्षा में प्रथम होगा। उसके बाद दाखिला वर्दी, किताबी, जूते, टाई आदि खरीदने पहनने के 2-4 दिन खुशनुमा दिन निकले। स्कूल द्वारा अनाप शनाप फंडों के नाम पर ढेर सारा पैसा बटोरने से कोफ्त हो ही। फिर खुशी की इतनी भरमार थी कि उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। पहले दिन रोहित जब स्कूल बस में चढ़ा तो उसका चेहरा घबराहट के मारे सफ़ेद पड़ा हुआ था। फिर भी वह मुस्कुराने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बहादुर बच्चा बने रहने तथा कतई न रोने का पाठ अच्छी तरह पढ़ा रखा था। मैं जब उसे बैठाकर बस से उतरने लगी तो वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। मेरा दिल भी कांप गया तथा मैं इस इरादे से उसके पास बैठ गई कि स्कूल तक छोड़ आऊंगी। लेकिन तभी मशीनी मिठास भरी अंग्रेजी बोलती हुई सिस्टर ने रोहित को लॉलीपॉप देकर चुप कराया तथा मुझे कोई चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे कहते हुए नीचे उतार दिया। जब बस चली तो मुझे फिर रोहित का कतार रुदन सुनाई पड़ा। बहरहाल मैं मन कड़ा कर वापस घर आई। आखिर स्कूल जाना तो उसे सीखना ही था। सुबह 7 बजे का निकला रोहित 4 बजे वापस घर पहुंचा। एक तो ऐसे ही स्कूल का समय लंबा था, ऊपर से दूर होने के कारण 2 घंटे आने जाने में खपते थे। वापसी में रोहित रुआसा होने के साथ साथ उनीदा भी था। वह आते ही मुझसे लिपटकर जोर से रोने लगा और स्कूल नहीं जाऊंगा की रट लगाने लगा। मेरे अंदर की माँ काफी कसम साई थी, परंतु जो धुन सवार थी उसकी तीव्रता से वह कसम साहट खो गई। मैं उसे अंग्रेजी बोलती हुई प्यार करने लगी और उसे उस्काने लगी कि अपना रोना और अंग्रेजी में रोए। चॉकलेट देकर उसे चुप कराया और दुलारते पुचकारते हुए खाना खिलाया। ऐसा शुरू में कुछ दिन हुआ और फिर शीघ्र ही यह सब आदत में आ गया। हफ्ता भर बाद जब स्कूल से लौटकर अलसाया सा रोहित खाना खा रहा था,
मैंने उसके बस्ते को जांचा। मैं उदास हो गई जब देखा कि गणित व अंग्रेजी की कॉपियों में लाल स्याही से अध्यापकों ने लिख रखा था, बच्चा कमजोर व पिछड़ा है, अभिभावक विशेष तैयारी कराएं। गृह कार्य में ए से जेड तक 10 बार लिखना था। खैर उस समय जल्दी जल्दी रोहित को खाना खिलाकर मैं वहीं मेज पर उसे ABCD सिखाने बैठ गई। 2-1 वर्ड तो उसने लिख दिए, परंतु फिर वह टाल मटोल करने लगा। उसे नींद भी आ गई थी और वह बाहर बच्चों के साथ खेलना भी चाह रहा था। मैं थोड़ा खींच गई। मैं चाह रही थी कि एक ही दिन में वह पूरी वर्णमाला सीख ले। मैंने उसे पीट कर सिखाना शुरू किया। उसने 2-1 वर्ड सीख लिए। उसने बाद में तो जैसे वह न सीखने पर अड़ गया, मैं सिखाने पर अड़ गई। मारने पर वह बेशर्म की तरह रोया। मुझे और गुस्सा आ गया। इधर मेरी सास उलाहना देने लगी, अरे अभी बच्चा है, सीख जाएगा धीरे धीरे, उसे खेलने दे कुछ देर। सुबह का गया स्कूल से थक कर आया है। सास से मेरा मेल कम ही खाता था। उसकी ये बातें तो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाई। मैं रोहित को उठकर अपने कमरे में ले गई। उसके छोटे से हाथ में जबरदस्ती पेंसिल थमाकर उसके सामने स्केल लेकर खड़ी हो गई कि देखूं कैसे नहीं सीखता। स्केल से रोहित डरता था। ऊपर से मेरी मुख मुद्रा देखकर उसके बालक मन को कुछ अंदाजा हो गया। वह सहम कर चुप हो गया। पूरी चेष्टा करके उसने घंटे भर में 8-10 टेढ़े मेढ़े वर्ड लिखने सीख लिए। मैंने खुश होकर उसे प्यार किया। वह भी एक थकी हुई बचकानी हंसी हंसा, फिर जल्दी ही वह सो गया। इस तरह से रोहित से बचपना छीनने की शुरुआत हुई। मैंने रोहित के पीछे पड़कर रोज से पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। तैयार करते करते भी उससे कुछ पूछती बतियाती रहती थी। वह भी मशीनी तौर पर बताया और याद किए जाता था।